फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने अभी अपना एक ब्लॉग अपलोड किया है, उसके बाद वहीं से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं अब सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद मुझे बेसन की नमकीन मिठाई बनाना था, उसके लिए मैं बेसन छाल रही हूँ। बेसन को भूनते भूनते थोड़ा टाइम हो जाता है। बेसन को भूनने में थोड़ा समय लगता है, बिल्कुल मध्यम आंच से उसको भूनना पड़ता है, तब वो गोल्डन ब्राउन होते तक भूनता है और पूरा भून पाता है। जैसे अपन तेज आंच में भून लिए तो वो अच्छे से बराबर भून नहीं पाएगा, वो जल जाता है फिर उसके, और बराबर भून भी नहीं पाता, इसलिए उसको धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होते तक भूनना है। बेसन बस भुजने ही वाला है, इतने में दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने फिर गैस में दूध रख दिया। उसके बाद में हरी मिर्ची, लहसुन और खड़ा हरा धनिया मिक्स करके पीस लूँगी मिक्सी में। उसमें थोड़ा सा खड़ा धाना भी डाल लूँगी, हरा धाना नहीं सॉरी, खड़ा धाना भी डाल लूँगी और उसको फाइन पीस लूँगी। थोड़ा दरदरा पीसना है उसको। उसके बाद में फिर मैं प्याज भी काट लेती हूँ उसमें डालने के लिए। बेसन भुन चुका है, मैं प्याज बारीक बारीक प्याज काट लेती हूँ उसमें डालने के लिए। दूध में भी उबाल आ गई है, प्याज काटते काटते दूध भी उबल गया। प्याज कट के हो गया है तो मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें ऑयल डाला, ऑयल, जीरा और उसमें हींग डाला। इसके बाद मैंने जो पेस्ट बना के रखा था धना मिर्च लहसुन का, उसको डाल दिया। उसको थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद उसमें फिर प्याज डाल देना है, फिर उनको गोल्डन ब्राउन होते तक भूंजना है। प्याज लहसुन का पेस्ट पूरा एक साथ मिक्स करके उसको ज़्यादा नहीं पकाना, उसको हल्के से उसमें कच्चापन रहना चाहिए, इतना पकाना है उसको। प्याज भूनते तक मैं फिर बेसन का घोल बना लेती हूँ। एक पतीले में मैंने बेसन लिया, उसमें फिर मैं थोड़े थोड़े पानी डालूंगी और उसका थोड़ा थोड़ा घोल बनाऊंगी। उसको फिर अच्छे से घोल लेना है दोस्तों, पूरे अच्छे से बिल्कुल पानी डाल डाल के उसको अच्छा सा बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेना है।
प्याज भुंज रही है तो मैंने दूसरी साइड भी एक कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मुझे उसमें परवल की सब्जी बनाना है। कढ़ाई मैंने परवल की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, तो फिर मैं उसके विषय में आपको नहीं बताऊंगी, मैं वैसे ही बना ली है। इसके बाद में फिर बेसन को अच्छे से और घोलने लगी, बेसन को, और उसमें और पानी डाला मैंने अभी थोड़ा सा, उसको फिर और अच्छे से मिक्स करने लगी। तो मेरी प्याज भी भुंज गई है। फिर मैंने उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला, फिर उसमें मैंने लाल मिर्च डाली, फिर धना पाउडर डाला, धना पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला है, और फिर लाल मिर्च का, और मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे कि मसाले जले ना। मेरे मसाले भुन चुके हैं तो फिर मैंने उसमें बेसन का जो घोल बनाया था वो डाल दिया, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है, पलटा दिया। फिर उसके बाद मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, फिर मैं वो फाइनल बन जाएगी तो फिर वैसी बनाना चाह रही थी ना, वैसी नहीं बन पाई है मुझसे, इस वजह से फिर मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। हो जाता है कभी कभी, अपन जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाती, बिगड़ जाती है। पहली बार भी बना रही थी मैं, उतने अच्छे से नहीं बन पाई, फिर भी ठीक ही बनी है कि चलो उसको खा ही लिया, बेकार नहीं, थोड़ा सा टेस्ट। इधर मैंने परवल में भी तड़का लगा दिया। मैंने उसमें क्या क्या डाला मैंने उसकी रेसिपी नहीं शेयर की, सीधे तड़का लगा दिया, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी ना दोस्तों, क्या बताऊँ। सुबह से बच्चों को भी खाना चाहिए था, और छोटे बेटे को कोचिंग जाना था, उसको बिल्कुल 11 बजे ही खाना चाहिए था। कभी कभी हो जाता है, बिगड़ जाता है, सब लोगों से बिगड़ जाती है, ऐसे मुझसे भी ये थोड़ी बिगड़ गई। पर हाँ चलो, ऐसा है कि खाने लायक बन ही गई। कि बच्चे को कोचिंग जाना था, इस वजह से मेरा दिमाग और वो हो गया, और पूरा सामान ऐसा फैल गया कि क्या बताऊँ, अस्थि के व्यस्त हो गया पूरा। समझ में नहीं आता ना, जब जल्दी में काम रहता है तो ऐसे ही होता है, बिगड़ ही जाता है और फैल ही जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी मिठाई नमकीन इस तरह से बनी है ये। मैं फिर इसके बाद मैं छत में कपड़े सुखाने के लिए चली गई। बारिश के समय में ना दोस्तों, कपड़े सुखाना कितना वो हो जाता है। छत में हमारे यहाँ रेंट में रहते हैं, उनकी बेटी थी, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। छोटे बच्चों के साथ भी बात करना कभी कभी बहुत मजाकीपन लगता है। इसके बाद मैंने दिन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, फिर मैं शाम को रामायण पढ़ रही थी। मुझे रामायण, सावन के महीने में मैं रामायण पढ़ती हूँ, 1 घंटे पढ़ लो तो ठीक रहता है। सावन के महीने में रामायण, अगर घर में रामायण है तो उसे पढ़ना भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैं रामायण पढ़ रही थी। उसके बाद फिर मैं रामायण पढ़ने के बाद फिर मैं दियाबाती करूँगी। फ्रेंड अभी शाम के 7 बज चुके हैं, मुझे दियाबाती करनी है। ये देखिए, पूरा दिन बिल्कुल शाम हो चुकी है, बिल्कुल शाम हो चुकी है, मुझे दियाबाती करना है। दियाबाती करने के बाद मुझको भी ये कपड़े रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं फिर दियाबाती करने लगी। दियाबाती करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे 4 दिए बनाने पड़ते हैं। 2 दिए मैं ऊपर रखती हूँ, एक फिर नीचे हमारे यहाँ शिवलिंग का मंदिर भी है, शिव जी का, उसमें भी 1 दिया लगाना पड़ता है, और मुझे वहाँ भी आरती करनी पड़ती है। मैं सुबह तो नहीं, पर शाम को नीचे व ऊपर दोनों मैं आरती कर लेती हूँ। तो मैं नीचे भी मंदिर में दिए रखने के लिए चली गई हूँ, और वहाँ भी आरती कर रही हूँ। दियाबाती हो गई है। उसके बाद मैंने बताया था ना कि इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, मैं उन्हीं को समेट रही हूँ। ये बच्चे लोग दोपहर में सोते हैं, उसके कंबल वगैरह सब बिछा कर देते हैं। उसके बाद मेरी 2-3 साड़ियाँ थी जो बारिश में
एक के बाद इतनी सारी साड़ियाँ हो जाती हैं कि उनको फिर एक एक को टॉवेल वगैरह सब कपड़े को फोल्ड करके मैं उनकी जगह में लगा दूंगी। बरसात में ना कपड़े सूखने की इतनी लोगों से बात करते करते मेरी एक साड़ी फोल्ड हो गई है, फिर मैं पूरे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हमारा खाना पीना पूरा हो चुका है, मेरे बर्तन भी बन चुके हैं, गैस काउंटर सब क्लीन हो चुका है। अभी रात के बज रहे हैं 9, मेरा पूरा काम फिनिश हो गया है। तो मैं सोचती हूँ अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हम कल एक नए ब्लॉग के साथ। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़।